जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा, आरआरआर, कश्मीर फाइल्स, ये तीन मूवी अभी पिछले कुछ समय में ही रिलीज़ हुई हैं और इन तीनों मूवी ने ही बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर, हिंदी पट्टी हो, साउथ हो, सभी जगहों पर लगभग लगभग ऑन एन एवरेज अच्छा ही प्रदर्शन किया है। कश्मीर फाइल्स को हम इसमें नहीं गिन सकते और बाकी दो मूवीज़ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो साउथ से ही आई है, लेकिन हाँ, इसके अपोजिट उन्होंने दूसरे जो सर्किट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में इसी बीच में बंटी बबली, 83 और भी कुछ एक हिंदी मूवीज़ आई थी जिन्होंने की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया, जिसमें कि 83 तो एक बहुत बड़ी फ्लॉप मानी जा रही है, क्योंकि जितने बजट के साथ वो बनी थी और जितने टाइम बाद वो रिलीज़ हो पाई, ऐसे में उसके लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो मूवी पैसा नहीं कमा पाई। ऐसे में बॉलीवुड के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है या फिर ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो वो लोग मिस कर रहे हैं, जो पब्लिक बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखना चाह रही है। देखिए, सबसे पहले तो बॉलीवुड के लिए जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो इसके लिए जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि एक्टर्स इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि पब्लिक के हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, और ये बात नेता बखूबी समझते हैं। इसलिए आप देखेंगे नेता जनता के सामने हमेशा हाथ जोड़कर ही चलते हैं, भले ही फिर पीठ में छुरा भोग के चले जाए। अभी कुछ समय पहले करीना कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि भाई हमने तो मूवी देखने बुलाया नहीं, आपको आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो जब पब्लिक नहीं आ रही है मूवी देखने, तो फिर बॉलीवुड में चिंता किस बात की है। इसके साथ ही कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होते ही किसी का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसी का कलेक्शन निकल कर सामने आना शुरू हुआ और 100 करोड़ का कलेक्शन पूरा हुआ, उसके बाद बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार और आमिर खान को तो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ा था। लेकिन क्या है कि जब भी कोई चीज़ आपके सामने ज़्यादा मजबूती से सामने आती है, तो उस चीज़ से भागने की बजाय आपको उस चीज़ से सीखने की कोशिश की जानी करनी चाहिए, और वही उसी चीज़ की ज़रूरत अभी बॉलीवुड को भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने रिलीज़ के 16वें दिन करीब 217 करोड़ रुपए की टोटल कमाई कर ली है। इस तरह फिल्म ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनमें सलमान खान की मशहूर फिल्म बजरंगी भाईजान और रणबीर कपूर की फिल्म संजू और विकी कौशल की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है। द कश्मीर फाइल्स की 15वें दिन की कमाई की तुलना में बजरंगी भाईजान करीब सिर्फ 4 करोड़ रुपए की कमाई ही कर पाई थी और संजू 4 करोड़ 40 लाख। उरी की बात करें तो उसने भी 4 करोड़ 40 लाख की कमाई करी थी। इसी तरह महज 14 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा के रखा है। द कश्मीर फाइल्स के कोहराम के बीच एस राजमौली की फिल्म आरआरआर की सुनामी देखने को मिल रही है। रामचरण, एनटीआर जूनियर, श्रेया सरन, अजय देवगन, आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बने बनाए कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। इस फिल्म के जरिए राजमौली ने अपनी ही फिल्म बाहुबली 2 की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड करीब 240 करोड़ रुपए की कमाई करी है, जिसमें 20 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट से कमाए हैं। इसकी तुलना में अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे ने मात्र 13 करोड़ रुपए, रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने 13 करोड़ रुपए और आलिया भट्ट की गंगूबाई कठियावाड़ी ने करीब 11.5 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। आरआरआर से पहले साउथ सिनेमा की फिल्में पुष्पा द राइज ने भी हिंदी बेल्ट में जमकर कमाई करी थी। इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन केवल हिंदी वर्जन से कर डाला था, जबकि उसके मुकाबले उस वक्त रिलीज बॉलीवुड की कई फिल्मों का अपनी लागत निकालने के लिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पाई पाई को मोहताज हो रही हैं, जबकि साउथ की फिल्में करोड़ों अरबों का कारोबार करते हुए नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। इन सब के बीच द कश्मीर फाइल जैसी बॉलीवुड फिल्म भी है, लेकिन इसका सब्जेक्ट, ट्रीटमेंट और इसकी ऑडियंस बिल्कुल अलग है। ऐसे में बॉलीवुड को हिंदी बेल्ट का मिजाज समझने की खासी ज़रूरत है। तो कुछ एक पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात यही आ जाती है कि भाई लार्जर देन लाइफ फिल्मों का निर्माण। तो देखिए, बॉलीवुड में 80 के दशक के बाद फार्मूला बेस्ड फिल्में बनाने का चलन रहा है। बहुत कम फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिस्क लेकर लीक से हटकर फिल्म बनाई। जिन्होंने रिस्क लिया उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रहीं और कई बार सफल नहीं भी हुई, लेकिन ज़्यादातर फिल्में बॉलीवुड परंपरा की ही रहीं। पहले दर्शकों के पास ऑप्शन कम था, इसलिए उनको मजबूरी में ऐसी फिल्में देखनी ही पड़ती थी। लेकिन साल 2015 के बाद से समय में तेज़ी से बदलाव आया है, जिससे सिनेमा भी प्रभावित हुआ है। एक तरफ बाहुबली जैसी लार्जर देन लाइफ फिल्म रिलीज हुई, तो दूसरी तरफ सिनेमा डिजिटल युग में प्रवेश कर गया। इस दौरान लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिला, जिसने उनका टेस्ट बदल कर रख दिया। इसके बाद से ही बॉलीवुड फिल्मों की हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि दर्शक साउथ की फिल्में और वेब सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करने लगे। इसी दौर में राजमौली एक बार फिर से एक ज़बरदस्त फिल्म आरआरआर लेकर आए। लार्जर देन लाइफ फिल्मों के निर्माण के लिए मशहूर राजमौली अपनी ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्में एक अनोखी दुनिया में ले जाती हैं। फिल्म आरआरआर में भी के सेंथिल कुमार की कसी हुई सिनेमाटोग्राफी और विशाल सेन फिल्म को बहुत ज़्यादा भव्य बना रहे हैं। इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट और स्टोरी की। मतलब आपका सब्जेक्ट और स्टोरी का जो चुनाव हो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। बॉलीवुड में ज़्यादातर हम देखते हैं तो जो घिटे पिटे विषय होते हैं या फिर बेसिर पैर की कहानी पर फिल्में बनाई जाती हैं। जिस दौर में जैसा सिनेमा हिट होता है, बॉलीवुड के मेकर्स उसी के इर्द गिर्द की कहानी बुनने लगते हैं।
कई बार जबरन की लिखी कहानी में बड़े नाम वाले कलाकारों को लेकर फिल्में बना दी जाती हैं। उनका ये मानना है कि स्टार वैल्यू से फिल्म चल जाती है। पहले ऐसा होता भी था, लेकिन इस दौर में ये संभव नहीं है। दर्शक पहले की तुलना में अब ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनका चयन देखकर इस बात को बखूबी समझा भी जा सकता है। उदाहरण के लिए द कश्मीर फाइल्स उनको ही देखिए। यह फिल्म कश्मीर समस्या पर बनी है, जिस पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो सफलता विवेक की फिल्म को मिली है, वैसी सफलता शायद ही किसी दूसरी फिल्म को मिली हो। फिल्म ने 15 दिन के अंदर करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया, क्योंकि इसकी कहानी ने लोगों का दिल छू लिया, उनके दिल को झकझोर दिया। इसी वजह से लोग बिना किसी प्रमोशन के बड़ी संख्या में इस फिल्म को देखने के लिए भी जा रहे हैं। इसी तरह आरआरआर का भी ऐतिहासिक घटना पर बनी हुई है और उसने भी काफ़ी अच्छी कमाई करी है। इसके बाद दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनका ख्याल रखना। देखिए, बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में दर्शकों की भावनाओं को बिना समझे परोस दी जाती हैं। मेकर्स अपनी सोच और विचार के अनुरूप फिल्म बनाने में यकीन रखते हैं। इसके विपरीत ओटीटी प्लेटफॉर्म और साउथ की फिल्में दर्शकों की पसंद के अनुरूप होती हैं। जैसा कि समाज और सिनेमा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसे देखते हुए कई फिल्म मेकर्स समझ चुके हैं कि दर्शकों को किस तरह की फिल्में चाहिए। इस वक्त देश में राष्ट्रवाद का स्वर प्रधान है, इसलिए राष्ट्रवादी विषय पर बनने वाली फिल्में लोग ज़्यादा देख रहे हैं। उदाहरण के लिए द कश्मीर फाइल्स कश्मीर पंडितों के पलायन और हिंदुओं के नरसंहार की दर्दनाक दास्तान पर बनी है। 90 के दशक में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में फिल्म के जरिए जानने के बाद लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इसी के बाद बारी आती है कि भाई आप एक्टर पर नहीं, बल्कि एक्टर ने जो किरदार निभाया है उसके ऊपर फोकस करें। बॉलीवुड में एक लंबा दौर रहा है जहां बड़े कलाकारों को ध्यान में रखकर फिल्मों का निर्माण हुआ। फिल्म मेकर्स सबसे पहले स्टार कास्ट खास कर की लीड एक्टर और एक्ट्रेस का चुनाव करते थे, फिर उनके अनुरूप फिल्म की कहानी गढ़ी जाती थी, उसके बाद उस पर फिल्म बनाई जाती थी। दर्शक भी अपने स्टार की फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते थे, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म और साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने इस मिथक को तोड़कर रख दिया। ये फिल्में जब रिलीज़ हुई तो उस वक्त हिंदी पट्टी में प्रभास को कोई नहीं जानता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं बाहुबली की, लेकिन फिल्म की कहानी और भव्यता ने इसको इतना लोकप्रिय किया कि इसका हर एक पात्र अमर हो गया। प्रभास, राणा दुग्गबत्ती, अनुष्का शेट्टी और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार रातों रात हिंदी दर्शकों के लिए स्टार बन गए। बाहुबली किरदार तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुका है। इसी तरह द कश्मीर फाइल्स भी किसी नामचीन कलाकार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कहानी और उनके किरदारों की वजह से सुपरहिट हुई है। इसके अलावा खोखली पब्लिसिटी के ऊपर आप हमें भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, बाहुबली की अपार सफलता के बाद बड़े बजट की फिल्में बनने लगी। पहले महज 20 से 50 करोड़ की फिल्में बनती थी, अब 400 से 500 करोड़ की फिल्में बनने लगी हैं। फिल्म के बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रमोशन का भी होता है। फिल्म प्रमोशन के लिए मेकर्स की तरफ से कई पीआर एजेंसियां हायर की जाती हैं। इसके अलावा फिल्म की स्टारकास्ट डायरेक्टर पूरे देश में घूम घूम कर अपनी फिल्मों का प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज से 1 साल पहले ही कैंपेन शुरू कर दिए जाते हैं। फिल्म के ट्रेलर टीजर को लॉन्च करने के समय पर एक बज़ क्रिएट किया जाता है। इसके बाद भी बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देती हैं, लेकिन कोई फिल्म बिना किसी प्रमोशन के अपनी लागत के 15 गुना अधिक कमाई कर ले तो ये कोई सपने में भी नहीं सोचता। और ठीक ऐसा ही कश्मीर फाइल्स ने किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के दम पर। एक बात और जो समझने वाली है वो ये है कि अब खान तिकड़ी के जो दिन हैं वो गुजर चुके हैं। एक ज़माना था जब खान तिकड़ी की बॉक्स ऑफिस पर अपनी तूती बोलती थी। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इनकी ही फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मच जाता था। लेकिन अब ये खान तिकड़ी के दिन बीत गए हैं। उनकी बढ़ती उम्रें और दर्शकों की समझदारी की वजह से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पाई पाई के लिए तरसती नजर आ रही हैं। शाहरुख खान की हालत तो यह है कि साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो की भयंकर सफलता के 4 साल बाद वो साल 2023 में रुपहले पर्दे पर दिखाई देंगे। उनकी फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 में रिलीज होगी। इधर सलमान खान के सितारे भी ठीक नहीं चल रहे। उनकी फिल्म राधे की ऐसी भद्दी पिटी है कि वो अपनी आखिरी फिल्म अंतिम में भी उसके दाग को नहीं धो पाए। आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन दर्शकों के मिजाज को देखते हुए उनकी सफलता के चांस भी कम ही लग रहे हैं। इसके बाद बॉलीवुड को अपने नेपोटिज्म का जो दाग है उसको धोना पड़ेगा। देखिए, बॉलीवुड के खिलाफ दर्शकों में गुस्सा भरा पड़ा है। हिंदी पट्टी के दर्शक बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाकर देख लीजिए, हर दूसरा यूज़र बॉलीवुड फिल्मों के खिलाफ लिखता हुआ मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दर्शकों के भरोसे का टूटना और बॉलीवुड का एक्सपोज हो जाना। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद बॉलीवुड का जो घिनौना चेहरा निकल कर लोगों के सामने आया, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। मायानगरी की चकाचौंध के पीछे इस काली दुनिया को दर्शक स्वीकार नहीं कर पा रहे। नेपोटिज्म और ड्रग्स के बीच उलझी बॉलीवुड का असली चेहरा देखने के बाद लोग उनसे घृणा करने लगे हैं। उनका मानना है कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे कई मठाधीशों ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। बॉलीवुड सितारों के बच्चे को मौका दिया जाता है, लेकिन बाहुबली कलाकारों को रौंद दिया जाता है। इसके बाद आपको ऐसे टॉपिक्स चुनने होंगे जो टॉपिक साहसी हों। सच कहने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। काल्पनिक दुनिया में कोई भी जा सकता है, कोई भी जी सकता है, लेकिन जो यथार्थ है उसके ऊपर संसार में रहने के लिए आपको जिगर चाहिए। सच बोलने और दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, जो बॉलीवुड में मेकर्स में बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जनता को बेवकूफ़ बनाकर हर कोई बस पैसे पीटना चाहता है।
लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने यह साबित किया है कि रिस्क लेकर भी फ़ायदा कमाया जा सकता है, सच दिखाकर भी पैसे कमाया जा सकता है। उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीर समस्या पर आधारित है, लेकिन उनका दावा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ 90 के दशक में, उसे उन्होंने ज्यों का त्यों दिखाया है। यही वजह है कि दर्शक उनके दिखाए सच को पसंद कर रहे हैं, उनकी माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनकी परिणीत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रूप में देखने को भी मिल रही है। और अब समय आ गया है कि सिनेमा का भी अपना एक नया स्वरूप निकल कर सामने आए और वो लोग भी सच्ची कहानियों को लेकर मूवीज़ बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको काफ़ी अखर जाएंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।